नमस्कार। हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए वास्तुशास्त्र उपाय। नंबर 1, किसी कारण से आपका मन अशांत एवं क्षुब्ध रहेगा। अगर मन अशांत और क्षुब्ध है तो इसका कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। तो आपको दीपक या मोमबत्ती जलानी चाहिए। जलाकर अपने सामने रखें और फिर हल्का ध्यान करने के लिए संगीत बजाएं। और फिर घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए वास्तुशास्त्र उपाय। जब संगीत चल रहा हो तो मोमबत्ती की लौ पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रक्रिया को 21 दिनों तक प्रतिदिन लगभग 15 मिनट तक करें। जल्द ही आपकी मानसिक स्थिति बदल जाएगी और यह अशांत मन को शांत करने में मदद करेगा। नंबर 2, आपके परिवार में किसी व्यक्ति में अवसाद के लक्षण हैं। अगर आप देख रहे हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार डिप्रेशन की समस्या से बाहर निकलने के लिए आपको एक बड़ी चीज़ की ज़रूरत होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप एक बड़े बर्तन में पानी लें और उसमें रात भर फूल रखें। सुबह आप इस पानी को किसी पेड़ में डाल दें। आमतौर पर आपके दिमाग को ठीक होने में 40 दिन लगते हैं। कुछ समय बाद आपको फर्क दिख जाएगा। नंबर 3, अगर आप बहुत भावुक हैं और आपका मन लगातार परेशान रहता है तो आपको एक मुट्ठी में चावल रखकर 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद पक्षियों को डालना चाहिए। ऐसा कहा एक दिन तक करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और शांति स्थापित होती है। नंबर 4, यदि आपके घर के पूर्व दिशा में कोई बड़ा पेड़ है और उसकी छाया आपके घर पर पड़ती है तो आपका घर पूर्व दिशा से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यह वास्तु दोष है जिसके कारण घर में हमेशा झगड़े होते हैं। झगड़ों को दूर करने के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर हमेशा सिंदूर और गाय का घी लगाना चाहिए। इस पर ओम भी लिखें। नंबर 5, दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल है और इस दिशा के देवता यम है। यदि आपका मंगल शुभ नहीं है तो यह दिशा लगातार कोर्ट कचहरी की परेशानी, क्रोध और घर में अन्य चीज़ों का कारण बनती है। अंत ऐसे यदि ऐसी दिशा में वास्तु दोष हो तो त्रिकोणीय ध्वज लगाए, घर के सामने लगाए और टूटा हुआ किसी भी वस्तु का भंडार न रखें। इसके अलावा कभी भी मुख्य दरवाजे के पास कोई बड़ा पेड़ लगाने की गलती न करें, क्योंकि इससे घर की शांति खराब हो जाती है और घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। नंबर 6, उत्तर पश्चिम दिशा का स्वामी चंद्रमा है। इस दिशा के देवता वायु है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि चंद्रमा अच्छा है तो घर में शांति और खुशी आती है, जबकि यदि चंद्रमा अशुभ है तो व्यक्ति चंचल होता है और इसलिए ठीक से काम नहीं करता है। इसे भरकर इसमें सुगंधित फूल रखें। इस फूल को प्रतिदिन बदलने से घर में शांति आती है। नंबर 7, दरअसल हिंदू संस्कृति के अनुसार मृतक के पैर दक्षिण दिशा में रखे जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि किसी भी घर का दरवाज़ा दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए। यदि आपका दरवाज़ा दक्षिण दिशा की ओर है तो विकल्प के तौर पर आप उसी दरवाजे के सामने एक बड़ा दर्पण लगा सकते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। नंबर 8, यदि आप अपने घर या ऑफिस में या यहाँ तक कि अपने शोरूम में भी पूर्व दिशा में लकड़ी का फर्नीचर या कोई लकड़ी का सामान रखते हैं, जैसे कि सामान रखने के लिए अलमारी का शोपीस, लकड़ी की फ्रेम में फ़ोटो आदि, ऐसा कहा जाता है कि घर में
सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। लकड़ी की वस्तुएं भी घर को सुंदर बनाती है और देखने में भी अच्छी लगती है, इसलिए इन चीज़ों का उपयोग करें। नंबर 9, शौचालय आमतौर पर हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना नहीं। घर में बहुत सकारात्मकता है। यह ऊर्जा के लिए आपका शौचालय है। घर के अंदर कोई कोने के आसपास होने की उम्मीद है। कभी घर में प्रवेश नहीं करेंगे। दरवाजे के पास शौचालय मत बनवाना, क्योंकि इससे लगातार घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। नंबर 10, दरअसल अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में खुशबू फैलाती है। चंदन एक एंटीऑक्सीडेंट भी है और इसका हमारे शरीर को अच्छा लाभ मिलता है, जिससे घर का वातावरण सुगंधित और खुशनुमा बना रहता है। आमतौर पर बहुत खुश और इसका हमारे शरीर को अच्छा लाभ मिलता है, जिससे घर का वातावरण सुगंधित और खुशनुमा बना रहता है। आमतौर पर ऐसे खुशनुमा माहौल में कोई भी लड़ना नहीं चाहेगा, इसलिए मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए आपको अपने घर में नियमित रूप से चंदन का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर चंदन की अगरबत्ती या अपनी मनपसंद की अगरबत्ती लगानी चाहिए। इसका आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका तनाव कम होता है और मन को शांति मिलती है।